जय हिंद दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं यूजुअल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में अपनी एक और क्लास लेकर के। जैसा कि जो लोग देख रहे हैं, हमारी ये तीसरी क्लास है आज, और इसी कड़ी में जो आज का हमारा जो टॉपिक है, जिन्होंने मेरी जो पिछली क्लासें देखी उन्हें पता है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, पॉलिटी सब्जेक्ट चल रहा है। पॉलिटी में हम बात कर रहे हैं संविधान सभा। संविधान सभा, देखिए दोस्तों, इस संविधान सभा पर या पॉलिटी पर हमारी दो क्लासें निकल चुकी हैं, जिन पर हम बात कर चुके हैं आप लोगों से। और इस क्लास को अगर कोई पहली बार देख रहा है तो वो जो पहले दो क्लासें निकली हैं उज्जवल कोचिंग कैंपस के नाम से जो यूट्यूब चैनल हमारा, उस पर आपको मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। और बहुत जल्द, मैंने जैसे कल भी बात करी थी, बहुत जल्द आप लोगों के बीच में और भी जो सब्जेक्ट उनकी क्लासें भी आप लोगों के बीच में आने वाली हैं। जैसे पिछली क्लासों में आप लोग बड़ा अच्छा प्यार दिखा रहे हैं और देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। खास करके जो क्लास बनाने का हमारा जो उद्देश्य है, वो अगर मैं कहूँ लेवल की बात करूँ तो जो अभी आर्मी का जो पेपर होने वाला है उसके लिए है, और जो पुलिस के पेपर जो होने वाले हैं आगे चल करके उनके लिए, वो लेवल यहाँ पर रहने वाला है। इसी कड़ी में आज तीसरी क्लास है, और तीसरी क्लास की अगर हम बात करें तो जो हमारा जो टॉपिक है वो संविधान सभा। हमने पिछली क्लासों में, एक बार आप लोगों को 2 मिनट जोड़ना चाहूंगा, पिछली क्लासों में हमने बात करी थी कि किस प्रकार से पॉलिटी की जो उद्भव हुआ, कैसे पॉलिटी, क्या है पॉलिटी, उसके ऊपर बात करी है। हाँ, यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन जरूर मैंने छोड़ रखा आप लोगों के लिए, वो कि फादर ऑफ पॉलिटी कौन है, पॉलिटी के पिता के नाम से किसको जाना जाता है। इसके ऊपर खैर मैंने बात नहीं कही है आप लोगों से, तो कोई बात नहीं, बता दिया जाएगा आप लोगों को। दूसरी बात ये है कि हमने कैसे पॉलिटी को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, किस प्रकार से भारत में संविधान सभा की डिमांड रखी गई, कैसे भारत के लोगों को ये राज्य व्यवस्था जो समझ में आई, और इसी कड़ी में कैसे संविधान सभा भारत के अंदर बनी, किसने बनवाई, कैसे, क्या, वो सारी चीजें हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं। तो कृपया करके जो लोग पहली बार ये क्लास देख रहे हैं वो अपनी पीछे की 2 क्लासें जरूर देखें। जहां हमने छोटा था, कल बात करी थी कि संविधान सभा, और संविधान सभा में सदस्यों की बात हुई थी। जो आपके संविधान सभा के अंदर जो सदस्य रहेंगे वो 389 रहने वाले हैं। ये यहाँ पर डिसीजन हो गया था किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन। यहाँ पर बड़ा सुंदर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो जैसे पिछली क्लास में बात हुई थी कि कैबिनेट मिशन भारत आपका 1946 में पहुंच चुका था, और कैबिनेट मिशन ने अपना जो प्रारूप पेश किया था कि भाई किस प्रकार से भारत में 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति होगा जो संविधान सभा का सदस्य होगा। उन्होंने टोटल की बात करी तो 389 यहां पर हमने बात कर ली थी इस बारे में। फिर आगे बताता हूं, इसके बाद क्या हुआ था, यहां पर इन्होंने डिवाइडेशन दिया था, ये बातें हो चुकी हैं, बट कुछ नए लोग होंगे तो वो दोबारा से इस चीज को, पुराने जो लोग हैं वो दोबारा से इस चीज को समझेंगे, और जो नए लोग हैं वो पहली वाली क्लास और फिर इस क्लास में भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर इन्होंने जो संख्या दी, इस संख्या को वर्गों की अगर हम बात करते हैं, वर्गों की अगर बात करें तो 3 वर्गों में इनको बांटा, 3 कैटेगरी कह सकते हो आप इसको, 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया था। यहां पर संख्या की अगर बात करते हैं, जैसे मैंने पूछा था ब्रिटिश भारत, यानी कि ब्रिटिश भारत में आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश भारत में संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनकी कितनी सीटें रहने वाली थी, तो यहां पर हमने बताया था आप लोगों को कि 296 पूरे ब्रिटिश भारत की बात करी थी। साथ ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रिटिश प्रांतों की, ब्रिटिश स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश स्टेटों में कितनी सीटें रहने वाली हैं, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन बनता है। ये भी बताया गया था आपको 292। साथ ही फिर यहाँ पर जो 4 सीटें जो लैप्स हो रही हैं, ये जो 4 सीटें थी आपकी संविधान सभा की, ये कमिश्नरी या जहां पर मुख्य आयुक्त बैठते थे, या ये कह सकते हैं आज की भाषा में जैसे आपकी यूटीज हैं, इस तरीके से 4 कमिश्नरियां थी जिनका मैंने जिक्र किया था। ABC करके आप लोगों को बताया था, ABC और D। A से आपका अजमेर हो जाता है, B से बलूचिस्तान, C से आपका कुर्ग वर्तमान का कर्नाटक, और D से आपका दिल्ली। ये चीजें हमारी हो चुकी हैं, ये बातें हो चुकी हैं। या फिर चुनाव कराया गया था, चुनाव में 208 जो सीटें थी वो आपको पता है राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो सीटें आपकी बची हुई सीटें थी, जिनमें से 15 सीटें आपकी अदर पार्टी प्लस स्वतंत्र निर्दलीय लोगों ने जीती थी। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं तो मुस्लिम लीग ने 73 सीटें यहाँ पर
हासिल करी थी। मुस्लिम लीग ने कितनी 73 सीटें यहां पर हासिल करी थी। ये चीजें हम अपनी पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को बता चुके हैं। और यहीं से अब हम आगे बात करेंगे। जब चुनाव हुआ, चुनाव का रिजल्ट आया, विरोध भी हुआ है, सारी बातें हुई जो अभी आप लोगों के बीच में आने वाली हैं। चलिए भाई, यहां से हम बात करते हैं कि जो आपकी संविधान सभा बनकर के तैयार हुई, संविधान सभा जब बनकर के तैयार हुई या संविधान सभा का चुनाव का जब रिजल्ट आया तो आप लोगों के बीच में था 208, जहां हमने जिक्र किया था, यहां 208 जब सीटें देखी गई राष्ट्रीय कांग्रेस की, उसके साथ ही 73 आपकी देखी गई मुस्लिम लीग की, 15 सीटें आपकी देखी गई निर्दलीय प्लस आपके जो अदर पार्टियां थी उनकी। इस संविधान सभा में आपकी जो चुनाव आता है, इन्हीं संविधान सभा में 15 सदस्य है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कई बार कि महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15 जो सदस्य थी वो आपके फीमेल कैंडिडेट थे। अब जब ये बात हो रही है, संविधान सभा आपकी बन चुकी है, तो यहां पर अब संविधान सभा अपना क्या करेगी, काम करना प्रारंभ करेगी, काम करना प्रारंभ करेगी। यहां एक क्वेश्चन और आप लोगों का बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो जुलाई अगस्त, आप कह सकते हो जुलाई अगस्त के अंदर, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का गठन होकर के तैयार हो गया, गठन हो गया है। तो अब ये काम करेगी, काम करेगी कैसे, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं यहां पर आप लोगों को कुछ और बताने वाला हूं। जैसे जो संविधान सभा बनाने में कैबिनेट मिशन जो था, जिसके अध्यक्ष स्टैफर्ड पैट्रिक लॉरेंस साहब जिसके अध्यक्ष थे, जिनकी अध्यक्षता में यह संविधान सभा बनाई गई थी, इस समय संविधान सभा का काम क्या था? तो काम केवल संविधान को लिखना या संविधान बनाना, ये काम किसका था? संविधान सभा का, जिसके ऊपर कल मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आप लोगों से और आप लोगों को उसके बारे में जानकारी भी है। अब जब गठन की बात हुई है तो गठन आपका जुलाई अगस्त 1946 के अंदर हो गया है। यहां पर आज जो संविधान सभा आप देख रहे हैं, कब? 1940। अब यहां पर एक बार थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, एक बार इस टॉपिक को हल्का सा यहां पर एक बार मैं ब्रेक डाउन करना चाहूंगा और आगे बढ़ूंगा। आपका कार्य प्रणाली को एक बार रोक रहा हूं। संविधान सभा की कार्य प्रणाली या ये कह सकते हैं उसने कार्य जब शुरू किया था उसको यहां पर हम रोक रहे हैं और एक बार संविधान सभा की स्थिति पर बात करूंगा। यहां से बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के निकलते हैं। बात कब की भाई? बात 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को, 47 को जब भारत आजाद हुआ, या ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया, भारत के 2 टुकड़े किए गए, लॉर्ड माउंटबेटन की जो योजना रखी गई थी वो उसके तहत पाकिस्तान बना था। तो यहां पर एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन आ जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना कब रखी थी? तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना रखी थी और इस योजना के तहत भारत के 2 हिस्से कर दिए गए, भारत के 2 हिस्से कर दिए गए। एक का नाम आपको पता है नापाक पाकिस्तान है और दूसरा प्यारा हमारा हिंदुस्तान। इस समय जो संविधान सभा थी, इसकी स्थिति में बदलाव हुआ, इसकी स्थिति में क्या हुआ? बदलाव हुआ। अब तक तो क्या था, कहीं ना कहीं, अब तक तो ये था कि कहीं ना कहीं जो संविधान सभा है वो पूर्ण रूप से आजाद नहीं थी। लेकिन इसके बाद जो आपकी संविधान सभा है, 15 अगस्त के बाद संविधान सभा आपकी एक स्वतंत्र निकाय के तौर पर काम करेगी, एक संसद के तौर पर काम करेगी, एक विधायिका के तौर पर काम करेगी। तो यहां से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही इसकी संख्या पर भी फर्क पड़ा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी संख्या पर क्या फर्क पड़ा, वो देखिए। जो मूल रूप से आपके 389, जब कैबिनेट मिशन ने संख्या जो निर्धारित करी थी वो करी थी 389 संख्या यहां पर निर्धारित करी थी। जैसे ही देश आजाद हुआ यही संख्या घट करके आपकी 299
299 सदस्य यहां पर बच गए। और इसी संख्या को अगर हम बात करते हैं 299 में, अगर हम बात करते ब्रिटिश जो स्टेट है इनकी संख्या की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश स्टेट आपके 229 यहां पर ब्रिटिश स्टेटों से बच गए आपके। और साथ ही जो आपकी देसी रियासतों की जो सीटें थी, देसी रियासतों की जो सीटों की जो संख्या थी 93, वो घट करके आपकी 73 कितनी रहेगी? 73 रहेगी। यहां पर हम बात करते 229 सीटों की अगर हम बात करते तो इसमें आपकी जो कमिश्नरियां हैं वो भी सीटें भी शामिल हैं। तो इसके अंदर कितनी, सिर्फ आपकी जो बलूचिस्तान है वो चली जाएगी, यानी कि 3 सीटें, 3 कमिश्नरी आपकी भारत के अंदर रही हैं और बाकी 1 कमिश्नरी आपकी कहां चलेगी? पाकिस्तान के अंदर। तो अगर संख्या की बात करता है स्वतंत्र भारत में, पहला क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्र भारत में जो कैबिनेट मिशन के द्वारा रखी गई संख्या थी संविधान सभा की सीटों की और जो स्वतंत्र भारत में जो सीटें थी उनकी संख्या में अंतर कितना था? उनकी संख्या में अंतर कितना था? देखिए क्वेश्चन को फिर सुनेंगे। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वतंत्र भारत में संविधान सभा की जो सीटें थी वो, और जब आपकी 1946 में संविधान सभा बनी थी उस समय की सीटों की संख्या में अंतर कितना था? तो यहां सीधा सा आप कह सकते हैं 90 सीट। कितनी हो गई आपकी? 90। 9 में से 0 18 9, तो 90 सीटें क्या रही हैं आपकी? इसमें से कम हुई हैं। 90 सीटें कहां चली गई आपकी? पाकिस्तान। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप कब दे पाओगे? जब आपको स्वतंत्र भारत की सीटों का पता हो। उस समय 299 रही थी भाई, और इनिशियली जब बात करी थी तब 389 थी, तभी आप इसका अंतर निकाल पाओगे। तो यानी कि पाकिस्तान में कितनी सीटें चली गई आपकी? 90 सीटें पाकिस्तान के अंदर चली गई। और पीछे आपकी 299 कुल सीटें स्वतंत्र भारत में कुल सीटों की अगर हम बात करते हैं तो 299। ब्रिटिश प्रांत, स्वतंत्र भारत के ब्रिटिश प्रांतों की या ब्रिटिश भारत की बात करते हैं तो 229, और ब्रिटिश प्रांत की बात करेंगे तो 3 सीट इसमें से कम हो जाएंगे आपकी कमिश्नरियों वाली। ठीक है, ये आपकी सीटों का कह रहा है बंटवारा। तो यहां पर संविधान सभा की जो सीटें थी उसकी संख्या भी आपकी कम हो गई है। दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो क्या आया कि स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करेगी। किसके निकाय के रूप में काम करेगी? अब ये स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करेगी, या ये कह सकते हैं अब ये एक विधायिका के तौर पर काम करेगी। किसके तौर पर काम करेगी? विधायिका के तौर पर काम करेगी। अब देखिए, अब विधायिका के तौर पर काम करेगी ये, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोस्तों ये आता है, सीधा सीधा ये आता है, अब भारत में जो स्वतंत्र आपकी जो संविधान सभा है, ये सभा भारत के लिए कोई कानून बना सकती है, किसी कानून को बदल सकती है। वह कानून जो अंग्रेजों ने भारत में लागू कर रखा था, उस कानून में क्या कर सकती है? उसमें बदलाव कर सकती है। ये इसको ताकत यहां पर मिल गई। अब ये 2 काम कर रही है। 2 काम कौन सा? एक आपका संविधान की रचना कर रही है, ठीक है भाई, और दूसरा काम क्या कर रही है? विधायिका के तौर पे हम कह सकते हैं कि भारत का पहला संसद के तौर पे किसने काम किया? तो भारत का जो पहला संसद है वो आपकी संविधान सभा ही है। इसने संसद के तौर पर भी काम किया। कब? 15 अगस्त 1947 के बाद ये एक संसद के तौर पर भी काम करेगी। यहां तक मैं एक बार फिर रिवाइज करा दूं आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने बात करी भारतीय संविधान सभा की, चुनाव हुआ, चुनाव का रिजल्ट आप लोगों के बीच में 208 है राष्ट्रीय कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग है, उसके बाद 15 में से 7 आपके जो लोग हैं अदर पार्टियों से हैं, 8 आपके स्वतंत्र निकाय से हैं, इसी में आपके 15 महिलाएं भी चुन करके आई हैं। उसके बाद चुनाव का जो रिजल्ट आया, यहां पर मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और लोगों ने कहा कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। ये सारी बातें यहां पर हुई हैं। उसके बाद हमने इसको बीच में ब्रेकडाउन किया, कार्यप्रणाली रोकी और सीधे हम कहां पहुंच गए? जब देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ तो
एक योजना रखी गई थी 3 जून 1947 और इस योजना को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। इसमें भारत और पाकिस्तान नाम के जो देशों का उदय हुआ और उसके बाद 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली। 14 अगस्त पाकिस्तान वाले 14 अगस्त मनाते हैं अपना, पाकिस्तान वाले 14 अगस्त स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और हम अपना 15 अगस्त को। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि भारत को आजादी मिली है, लेकिन एक शब्द आता है डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब मिला, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब दिया गया, तो 15 अगस्त 1947 को भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया। और ये कब तक रहा आपका, आमतौर पे हम इसको 26 जनवरी 1950 तक हम ये मानते हैं कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट मानते हैं। भारत का डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब तक रहा, 26 जनवरी 1950। और जिस दिन भारत में पूर्ण रूप से आपका संविधान लागू हुआ उसी दिन डोमिनियन स्टेट का दर्जा समाप्त हो जाता है। कुछ जो मेरे मित्र हैं जिन्हें ये नहीं पता होगा कि डोमिनियन स्टेट क्या होता है, ये क्वेश्चन दिमाग में आ चुका होगा। दोस्तों, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई दूसरा उठाता है, जैसे अब तक इस बात को इस तरीके से समझेंगे, अब तक हम अंग्रेजों के अधीन थे और जब अंग्रेज हमें छोड़ के जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों द्वारा थोपी गई कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं ब्रिटेन ने खुद उठाई, या ये कह सकते हैं कि विश्व के दबाव से, कि भाई जब तक भारत के अंदर सरकार नहीं बन जाती है, भारत का खुद का कानून नहीं बन जाता है, आमतौर पे हम ये कह सकते हैं कानून नहीं बन जाता है या संविधान लागू नहीं हो जाता है, तब तक भारत की जो जिम्मेवारी रहेगी, भारत के प्रशासन की जो जिम्मेवारी रहेगी, वो किसकी रहेगी, ब्रिटेन की रहेगी। ये था डोमिनियन स्टेट। हालांकि हम 1950 में डोमिनियन स्टेट का दर्जा समाप्त हो गया, लेकिन जो नापाक जो हमारा मित्र है, आपको पता ही है मैं क्या बोलता हूं उसको, यहां स्टेज पे नहीं बोल पाऊंगा, और वैसे बोल भी दूं तो क्या फर्क पड़ रहा है कि जो पाकिस्तान है, यहां मेरा क्वेश्चन ये कि पाकिस्तान डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब तक रखता है, या पाकिस्तान का डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब तक रहा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स करके जरूर देंगे। वैसे अगर बात समझ में आ जाती है तो जरूर इसका आंसर देना भाई। चलिए, ये पूरी की पूरी सिचुएशन आपके बीच में है। फिर उसके बाद संख्या कम हुई है देश आजाद होने के बाद, 299 बचे हैं। 299 में अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश भारत 229, ब्रिटिश भारत, और अगर ब्रिटिश प्रांत बोलता है तो 200। हालांकि उस समय हम इतना डीप क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, बस टोटल आपको पता होना चाहिए 229 जो सीटें आपकी यहाँ पर बची हैं। उसके बाद 93 जो देशी रियासतों की जो सीटें थी वो आपकी कितनी बच गई, 73 सीटें। और उसके बाद जो संविधान सभा थी उसका काम करने के ढंग में कुछ बदलाव हुआ। अब तक वो केवल और केवल किसका काम करती थी, संविधान लिखने का काम करती थी। अब वो संविधान लिखने के साथ साथ एक नया काम और करेगी, संसद के तौर पर काम करेगी, यानी कि आम कानून लागू भी करेगी या विधायिका के तौर पर भी अब काम करेगी। यहां तक बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं अपने तरीके से, आप इसके नोट्स बना सकते हैं। मैं इसको भाई रफ कर रहा हूं। देखिए, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, डायरेक्ट फोन करके भी पूछ सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, वो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। ऑफलाइन जो क्लास चलती है आप लोगों की उसमें भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जो क्लास आपकी यूट्यूब के ऊपर डाली जा रही है उसका क्वेश्चन आप यूट्यूब पे करें, कहीं भी किसी भी समय आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सेटिस्फाई किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब यहां पर एक और शानदार क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि जब संविधान सभा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा यहां पर। जो मेरे आर्मी वाले दोस्त हैं वो देख रहे होंगे, सर आप तो डीप करा रहे हैं लेवल, आप आर्मी की बात करें। अरे दोस्तों, वो जमाना गया जब ऊपर ऊपर की मड़ाई से काम चलता था। ये ध्यान रखना, कंसेप्चुअल सीरीज रहेगी और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जब पेपर आपके हाथ में आएगा तो पता लगेगा कि कितना डीप। जीके के अंदर कोई डीप नहीं होता, कोई टफ नहीं होता, कोई आसान नहीं होता। ध्यान रखना, जो हमने पढ़ लिया वो आसान, और जो हमने नहीं पढ़ा
वो बहुत ज्यादा टफ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों से किसी ने पूछ लिया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब से कब तक रहे, अब कहने को तो आप बोल दोगे कि सर बहुत डीप क्वेश्चन है, ये कैसे बताएं कि कब से कब तक रहे, लेकिन आर्मी लेवल का नहीं है सर, मैट्रिक लेवल का नहीं है। अगर वही क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है, वही क्वेश्चन अगर आपने पढ़ रखा तो उससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपने पढ़ रखा है। इसलिए पढ़ाई दिल से करो, इंटरटेनमेंट के साथ करो, यानी कि जब पढ़ने में आप लोगों को मजा आने लगे या इंटरटेनमेंट महसूस होने लगे तो समझो आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। और वैसे भी दोस्तों, ये जो लाइफ चुनी है तुमने, इतनी आसान नहीं रहने वाली है। इसकी पहली लड़ाई का आगाज हो चुका है और बहुत कम दिन आप लोगों के बीच में है। चलिए, अब यह पूछा जाता है, जब संविधान सभा संसद या विधायिका के तौर पर काम करेगी, संसद या विधायिका के तौर पर काम करेगी, तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसके अध्यक्ष आप लोगों को पता है, संविधान सभा के जो अध्यक्ष होते थे कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो वो पता है आपको, अस्थायी कौन है? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा है। स्थायी की अगर हम बात करते हैं तो वो भी पता है आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद इसके क्या है? स्थायी अध्यक्ष है। लेकिन यहां जब संविधान सभा विधायिका के तौर पर अगर काम करेगी, तो जो इसके अध्यक्ष रहेंगे वो जीवी मावलंकर साहब रहेंगे। कौन रहेंगे? गणेश वासुदेव मावलंकर साहब रहेंगे। अब यहां एक चीज और समझने वाले कि सर विधायिका क्या होती है? समस्याएं लाइफ में ना। एक और बात आगे निकल करके, सर विधायिका क्या है? चलो 3 बातें देखेंगे आप लोग। देखिए, एक कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका। दूसरा आपका क्या होता है? विधायिका। तीसरी क्या होती है आपकी? न्यायपालिका। ये भारत संघ के हिस्सों की बात कर रहा हूं। और चौथा क्या होता है आपका, जिसको आप कैग बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अब देखो, विधायिका का काम क्या होता है? हमेशा ध्यान रखना, कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या होता है? इस कानून को लागू करना। कार्यपालिका का काम क्या होगा? कानून को लागू करना। कानून कैसा है, किस प्रकार का, वो कौन देखेगा? आपका न्यायपालिका। और इस पूरे कानून पर जो खर्चा आ रहा है वो कौन देखेगी? आपकी कैग, कंट्रोलर जनरल ऑडिटर साहब देखेंगे इसको। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि सारे के सारे जो काम है वे फिलहाल कौन करेगा? संविधान सभा। और जब ये सारे काम कर रही होगी उस समय जो इसके अध्यक्ष रहने वाले हैं वो कौन? आपके जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर साहब हैं। और जब संविधान की रचना हो रही है उस समय कौन है इसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो कोई बात नहीं, फिर पूछ लेना भाई। चलिए अब आगे बढ़ता हूं। आपकी संविधान सभा की स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। एक बार मैं रिवाइज करा दूं आप लोगों को। देखिए, संविधान सभा कैबिनेट मिशन क्लेमेंट एटली ने भारत भेजा। कैबिनेट मिशन के अंदर आपके 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर साहब थे और आपके स्टैफर्ड क्रिप्स थे। स्टैफर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन में भी 1942 में भारत आए थे। इन्होंने आकर के भारत के अंदर 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति का क्या किया? चुनाव करने की बात कही। और कैबिनेट जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके चुनाव की बात यहां पर की। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम या एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा इनका चुनाव कराया गया और 389 इसकी संख्या रखी गई। इसमें रिजर्वेशन दिया गया। देशी रियासतों को 393 सीटें दी गई और साथ में 3 समुदायों को, जिसमें एक सामान्य वर्ग रखा गया आपका, एक आपका सिख रखा गया, एक आपका मुस्लिम। जो बचे थे इन दोनों सिख और मुस्लिम के अलावा सब वर्गों को सामान्य में डाल दिया गया था। चुनाव हुए, जुलाई अगस्त में इसका क्या किया गया? गठन किया गया। और जुलाई अगस्त में जब गठन किया गया तो उसके बाद इसकी कार्रवाई शुरू होती है। संविधान सभा की क्या होती है? कार्रवाई शुरू होती है। हमने कार्रवाई को बीच में रोक करके आगे संविधान सभा की जब स्थिति चेंज हुई 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बारे में बात करी यहां पर कि 15 अगस्त 1947 के बाद एक स्वतंत्र निकाय के तौर पे काम किया इसने, संसद के तौर पे काम किया इसने। और जब संसद के तौर पर काम करती थी तो उस समय इसके जो अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर साहब होते थे। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद अब हम वापस कहते हैं इसके कार्य प्रणाली। जब आपकी संविधान सभा बन चुकी है, चुनाव हो चुका है, रिजल्ट आ गया है, तो अब ये क्या करेगी? अपना
काम करेगी। तो यहीं से जो आपका टॉपिक है संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर स्टार्ट होगा भाई। अब अगला जो टॉपिक रहेगा संविधान सभा किस प्रकार से काम करे है, या संविधान सभा की कार्य प्रणाली कह सकते हो आप इसको। चलिए संविधान सभा की इसी कड़ी में पहली बैठक हुई है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, यहां से बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। दोस्तों एक बात यहां मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या संविधान सभा और संविधान, अगर जिस बच्चे को समझ में आ गया, ये समझ के चलना कि पॉलिटी काबू में आनी शुरू हो गई है। वो समय गया जब पॉलिटी आपकी मात्र 30 से 35 घंटे की होती थी। अब आपकी पॉलिटी बढ़ करके और कहां पहुंच गई है, 130-35 घंटों पे आ चुकी है। कंपटीशन जबरदस्त है और इसको टक्कर देने के लिए तुम्हें पढ़ना भी पड़ेगा। तो चलिए भाई संविधान सभा की काम करवाना शुरू करते हैं। करवा दे भाई, चलो फिर करवा ही देते हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। बड़ा सुंदर क्वेश्चन पूछा जाता है और तुम्हें जवाब का भी पता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा साहब, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा क्या बनाए गए, इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। अब बात यहां पर यह आती है कि जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, या सचिदानंद सिन्हा को ही अस्थायी अध्यक्ष क्यों चुना गया, इनका चुनाव हुआ था या क्या था, ऐसा क्यों हुआ कि इन्हीं को चुना गया। देखिए हमने एक परंपरा निभाई, हमने एक परंपरा ली। कहां से ली, फ्रांस के अंदर एक परंपरा थी, जो आयु में सबसे बड़ा व्यक्ति होता था। आयु में जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता था, उस व्यक्ति को उस सभा का अध्यक्ष बनाया जाता था। आयु में सबसे बड़े व्यक्ति को उस सभा का अध्यक्ष बनाया जाता था। इस परंपरा को निभाते हुए हमने डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना। नंबर 1। अब आप लोगों से क्वेश्चन करेगा कि सचिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष संविधान सभा की कौन सी बैठक में अध्यक्ष चुना, तो सचिदानंद सिन्हा को पहली बैठक में अध्यक्ष चुना था। अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर इनको चुना था। परंपरा ली हमने कहां से, फ्रांस से हमने परंपरा ली है। कहां से परंपरा ली हमने, फ्रांस से हमने परंपरा ली है। साथ ही बात करें आयु में सबसे बड़ा व्यक्ति वही अध्यक्ष होगा, ये परंपरा कहां पर थी, अगर ये क्वेश्चन करते तो ये भी आपका कहां पर है, फ्रांस के अंदर आपकी परंपरा थी। पहली बात। दूसरी बात, संविधान सभा की पहली बैठक, जो पहली बैठक हुई है, फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसका विरोध किया गया। इसका क्या किया गया, विरोध किया गया। विरोध की अगर हम बात करते हैं तो विरोध किसने किया, मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया। मुस्लिम लीग ने क्या किया भाई, इस बैठक का बहिष्कार किया। दूसरी बात, देशी रियासतें, जो देशी रियासतें थी, इन्होंने भी इस बैठक में भाग नहीं लिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहली बैठक का काम क्या था, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। दूसरा काम क्या था, भाई जो अपना मुस्लिम लीग थी, उन्होंने इसका विरोध किया और इन्होंने यहां पर अलग देश की मांग करी। और संविधान सभा भी कह सकते हो, अलग संविधान सभा की भी मांग करते रहे ये लोग, और इन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया। इसके ठीक 2 दिन बाद यहां पर देखो, फिर एक क्वेश्चन बनता आपका, संविधान सभा की टोटल बैठकें कितनी हुई है। कहीं पर आपको 11 मिलेगा, कहीं पर आपको 12 मिलेगा। ठीक है, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, और अंतिम बैठक की अगर हम बात करते हैं तो अंतिम बैठक जो आपकी है वो है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है, 24 जनवरी 1950। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, पहली बैठक का विरोध किया गया, तो ठीक 2 दिन बाद, कितने दिन बाद भाई, 2 दिन बाद 11 दिसंबर
1946 में फिर एक बैठक हुई और इस बैठक में भी काम हुए हैं आपके। इस बैठक के अंदर क्या काम हुआ? पहला जो काम था वो था स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जैसा कि मैं बता चुका हूं, राजेंद्र प्रसाद को कौन सी बैठक में? दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। यहां पर एक काम और हुआ, अस्थायी अध्यक्ष, इसकी जगह पर स्थायी अध्यक्ष चुना गया, साथ ही इसके उपाध्यक्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो जो संविधान सभा थी या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, इसके जो उपाध्यक्ष थे ये आपके एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी साहब को क्या किया गया? चुना गया। और दूसरे थे आपके वी.टी. कृष्णामाचारी। अरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे। एक आपके कौन थे? एच.सी. मुखर्जी साहब थे, और दूसरे जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके उपाध्यक्ष वी.टी. कृष्णामाचारी। और कह सकते हैं दो ही अध्यक्ष हुए, एक आपके अस्थायी अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा, और दूसरे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्या आपके स्थायी अध्यक्ष। इसके ठीक 2 दिन बाद फिर एक बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 में एक बैठक और होती है। और दोस्तों, इस बैठक का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि इस दिन आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, या कह सकते हो आप उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जो आगे चल करके आपकी जो प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपकी प्रस्तावना है, प्रस्तावना का आधार बना। बड़ा सुंदर क्वेश्चन पूछा जाता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का ये, कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब रखा गया या किस बैठक में रखा गया, या ये कह सकते हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की 3rd जो बैठक थी, उस बैठक के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। और यहां यह प्रस्ताव आपका 22 जनवरी 1947 में इसे पारित कर दिया गया। और ये आपका बहुत बढ़िया दिन था, 22 जनवरी 1947 को। अब हमें यह पता लग गया कि हम भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार का बनाएंगे। एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि जो रूपरेखा, जो खाका था कि भाई हम आगे चल करके भारत में इस प्रकार का संविधान बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और यहां पर इससे आगे जो संविधान सभा जो काम करेगी वो इसके अनुसार काम करेगी। ये बात आपकी 13 दिसंबर 1940 को जो प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव था, उसके अंदर बताया गया है। और वो प्रस्ताव आपका पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947। यहां पर 1 मिनट में रिवाइज कराता हूं दोस्तों। और घड़ी का जो इशारा है, बार बार बोल रहे कि सर समय ज्यादा हो गया है, ये लोग आपको इतनी देर झेलेंगे नहीं, मुझे पता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं किसकी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक होती है, फर्स्ट बैठक होती है। इसके अंदर आपके अस्थायी अध्यक्ष, फ्रांस से हमने परंपरा ली है, उसके अनुसार जो आयु में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है उसे अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। उसके बाद ठीक 2 दिन बाद पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने विरोध किया, साथ ही देशी रियासतें इसके अंदर शामिल नहीं हुई। टोटल 211 लोगों ने इस बैठक में भाग लिया था। पहली बैठक के अंदर, दूसरी बैठक 2 दिन बाद, इसके अंदर स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, साथ में 2 उपाध्यक्ष आपके एच.सी. मुखर्जी साहब और वी.टी. कृष्णामाचारी, वो चुने गए हैं। तीसरी बैठक आपकी हुई है ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने अपना उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव रखा, और इसी प्रस्ताव को पारित किया गया आपका 22 जनवरी 1947। आगे की जो बातें रहेंगी वो आपकी अगली क्लास में रहेंगी। कृपया करके कमेंट्स करते रहिए। आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए चार्ज का काम करते हैं, और गलती से कोई ज्यादा ही प्यार दिखाना चाहे तो इस क्लास को शेयर कर सकता है, वो उसकी मर्जी है, फाउंडेशन नहीं है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, विद द बेस्ट। फिर मिलेंगे जल्दी भाई।